हेलो एंड वेलकम टू मेटा स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोर्सेज के बारे में फॉर यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स के लिए, जो कि जून 5 को है 2022 में, और अदर स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस एंड उत्तराखंड पीसीएस एंड एमपी पीसीएस, जो रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं बेसिक साइंस के, उसे भी इस सोर्सेज में कवर कर लिया गया है। बल्कि ये एक कॉम्प्रहेंसिव सोर्स होने वाला है, जहाँ से अगर आप उसको देख के पढ़ते हैं या फिर उसको रिलेट करके पढ़ते हैं वो सीक्वेंस वाइज, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ तक कि काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, और वो एक लगभग एक करेक्ट तरीका है जिससे मैंने यूज़ किया था, और प्रीलिम्स तो क्लियर हो भी गया है इसका, यूपी पीसीएस का एंड यूपीएससी 2021 का। तो चलिए देखते हैं। ये एक रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि और भी बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो पाए, ताकि और भी ज़्यादा जो सोर्सेज हैं, बहुत सारे रैंडम सोर्सेज हैं, वहाँ पे ना इधर उधर टाइम वेस्ट हो आपका कुछ दिन इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है सोर्स ही कलेक्ट करने में। तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करूँगा टू सॉर्ट आउट द सोर्सेज एंड टारगेटेड स्टडी कैसे की जाए, वहाँ पे हम फोकस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे सोर्स 1 की तरफ। यहाँ पे बेसिकली जो कि एनसीईआरटी है, हम इस एनसीईआरटी में जो कि फोकस जो होगा हमारा, बेसिकली मैंने जो पढ़ी है और इम्पोर्टेंट भी है वहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन भी बनते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा इसी वीडियो में। तो जो हम एनसीईआरटी बेसिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारे क्लास 8th के लिए। अभी मैं इसका डिटेल भी अंदर कंटेंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पहले आया भी है यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस में भी। तो ये बेसिकली यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सबसे पहले ये है हमारे क्लास 8th की एनसीईआरटी। तो क्लास 8th की एनसीईआरटी जो है, इसमें बेसिक चीज़ें दी हुई हैं। क्लास 8th की उसमें बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें से हम जो कि यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस के लिए है ये बुक 8th क्लास के लिए, तो इसलिए सारे चैप्टर हमारे पास रिलेवेंट हो जाते हैं। अभी मैं डिटेल में थोड़ा अंदर बताऊंगा कंटेंट्स में क्या है। ऐसे ही क्लास 9th है, और क्लास 12th का जो है वो स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि उसमें बायोलॉजी का सेक्शन करना है। क्लास 12th की बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन करना है। यहाँ पे देखिए, ये जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन है, चैप्टर 12 और 11 और 12 ही करना है हमें। वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उस बायोलॉजी वाले चैप्टर में, जो बायोलॉजी के जो बुक है क्लास 12th की। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 8th क्लास के कंटेंट्स में क्या है। 8th क्लास के जो साइंस की एनसीईआरटी है, उसमें देखते हैं हमारे क्या यूज़फुल चीज़ें क्या है। देखिए कंटेंट्स मैंने लगा दिए, इसमें क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि हम बेसिकली ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हो जाएंगी कवर। ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, कुछ कुछ पेज के ही हैं, मतलब 3 से 4, 4 से 5 पेज के ही हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो इजीली ये आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर इजीली कवर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ से चैप्टर क्वेश्चंस कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी में क्या है कि जो एमसीक्यूज बनते हैं उसमें कई सारे पॉइंट्स रहते हैं, कई सारे पैरामीटर्स रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, और उन ऑप्शंस के ऊपर फिर मल्टीपल ऑप्शंस बनते हैं, है ना, क्योंकि कई सारे स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो उन कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स को हम एक्चुअली एलिमिनेट करने में भी हेल्प करेगा काफ़ी सारा। जैसे फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स है, तो इस बार भी प्लास्टिक और प्लास्टिक से रिलेटेड केमिकल्स जो यूज़ होते हैं उसमें क्वेश्चन आ गया था 2021 यूपीएससी में। मेटल्स के बारे में है, फिर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, कोल की कैटेगरीज क्या है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे टेक्सास वेस्टर्न टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स करके क्वेश्चन था, एक आ गया था। तो ये कुछ करके है। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे पढ़ लेंगे, और ये 9th क्लास में भी आएगा इसका एडवांस वर्जन जो एनसीईआरटी का है, सेल से रिलेटेड, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है एक बार देख लेंगे, ग्लैंस कर लेंगे। उसके बाद साउंड इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है रेड पेन से अभी। तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है सारे, वो इम्पॉर्टेंट है, तो उन चैप्टर को एटलीस्ट देख लेना चाहिए। और ये नेचुरल फिनोमिनास भी कुछ, जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और जो हमारा बनता है प्रिज्म वगैरह के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो एक बार इसको पढ़, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आगे की एडवांस चीज़ें पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मेरे लिए, और एक यूपीएससी एस्पायरेंट्स के व्यू पॉइंट से।
नेक्स्ट देखते हैं हम। और ये बुक क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे में पूरी बुक ही ख़त्म हो जाएगी, तो बस इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं है। और ऐसे ही हमारे पास 9th क्लास की है, इसमें भी लगभग, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें ऐसे 10 से 12 घंटे लग सकते हैं या 15 घंटे भी लग सकते हैं। तो कुछ चैप्टर ही पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने। जैसे हमारे पास एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर, मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, स्ट्रक्चर एटम्स और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, पिछले साल भी आया था, 2020 में भी आया था इससे क्वेश्चन, जो सेल और एनिमल सेल के बारे में वो क्वेश्चन थे। टिश्यूज़ क्या हैं, उसके बाद मोशन और ये पढ़ लेंगे तो हमारा देखो सी सेट में भी काम हो जाएगा। ये मोशन वगैरह के अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो सी सेट में भी हेल्प हो जाती है थोड़ी। वर्क एनर्जी और साउंड, वाई वी फॉल इल। वाई वी फॉल में इल में है क्या, हमारे पास कभी उसमें कुछ डिसीजेज दे रखे हैं, डिसीज़ के कारण क्या है, कि वायरस है कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, किससे कौन सी डिसीज़ होती है, वो चीज़ें दे रखी हैं। और फूड रिसोर्सेज में क्या एडल्ट्रेशन है, क्यों है, कौन सी चीज़ें एडल्ट्रेट करती हैं, तो ये थोड़ा दे रखा है, तो इसको आप देख लेंगे। तो ये हमारा बेसिक एक फाउंडेशन बना देगा, और यही चीज़ें कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, अब ये भी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई थोड़ा सा अब एडवांस पे जाए, क्योंकि हमारा बेसिक हो गया है, और मैंने बता दिया कि एडिशनल है वहाँ पे 12th क्लास की एक बुक है जो बायोलॉजी की है। उसमें से हमें क्या मिलेगा, उसमें से मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर साल आते हैं। तो ये हमारा बेसिक बनेगा क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक, जिसमें चैप्टर 11 और 12 पढ़ना है हमें। और ये पढ़ना भूलना नहीं है, ये पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा एडवांस अपने करते हैं, क्योंकि बेसिक स्टडी हो चुकी है, लगभग 25 घंटे लगेंगे बेसिक हमारा क्लियर करने में। और हमारा ऊपर थोड़ा, फिर उसके बाद एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में क्या है, मैंने जो रिफ़र किया था उसके लिए किया था, ओनली आईएएस की बुकलेट आती है प्रहार करके। अब इसका डिटेल बताऊंगा मैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसा इसका कवर है। तो इस कवर में ये देखिए ओनली आईएएस की तरफ से है, उन्होंने अब उनकी अपनी बुक है ये लॉन्च जो की है। ये कोई मतलब एडवर्टीज़मेंट नहीं है, बल्कि ये मेरा सोर्स है जो मैंने पढ़ा था, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं, और इससे मुझे लगता है कि क्लियर हो जाते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे रॉकेट्स के बारे में आया था पहले, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आता है, नैनो मटेरियल्स के बारे में आता है, एंड डिजिटल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, 5G है, IoT है, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो ये सब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें सब देखिए, इसमें क्या है, अपना टॉपिक वाइज हेल्थ से रिलेटेड सारी है, कौन सी डिसीज़ है, उनके कारण क्या है, और जैसे मलेरिया, ट्रांसफैट, और ये जो एक्चुअली जो न्यूज़ में चीज़ें हैं, करंट चीज़ें, वो भी इन्होंने काफ़ी डिटेल से कवर कर रखी है। तो मुझे लगता है ये 60-70 बेसिकली शायद 75 पेज का है। ये जो है टोटल बुकलेट 75 पेज का ही है। तो इसको इजीली अवेलेबल है, प्रिंट करा सकते हैं, और ये प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में ही कारगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और भी है नीचे कुछ टॉपिक्स जो कि करेक्टली मैच करते हैं, जो कि उससे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं उनके मेंस में भी, तो उससे रिलेटेड हैं सारे। तो ये यहाँ पे हम देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है डिटेल स्टडी के लिए। उसके बाद जो है, अगर ये बुक कोई नहीं पढ़ रहा है तो अल्टरनेटिव क्या है। अगर किसी के पास ऑलरेडी रवि अग्रहारी शायद है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसको मृणाल सर भी रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ सकता है, ये जो रवि अग्रहारी सर की जो बुक है, यहाँ पे ये पढ़ा जा सकता है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे डिटेल से टॉपिक दिए हुए हैं। मैं ओनली आईएएस इसलिए कह रहा था क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा बल्कि बुक नहीं है ओनली आईएएस, तो इसलिए इजली जो है क्या है, ग्रैस्प भी हो जाती है, ग्रैस्प करने में फ़ायदा रहता है, और क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे उसके, तो ये अच्छा है। और क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है, तो ये इसमें कवर करने में और मल्टीपल रिवीजन करने में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो आता है वो PYQ आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मैंने क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो बनाया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड सोर्सेज और स्ट्रेटजी, उसमें बिल्कुल डिटेल्ड में बनाया है, मैंने आई बटन में दे दिया है, पहले भी दिया था और बीच में भी डाल दिया है। तो आई बटन में या फिर चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें एनवायरनमेंट का सोर्सेज में बताया, काफ़ी डिटेल बताया, तो वहाँ से अगर
उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सोर्सेज हैं और यही सोर्सेज लगभग सभी पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी निकाला है इस बार। तो ये सोर्सेज जो हैं काफ़ी कारगर हैं और लगभग हर कोई पढ़ता ही है। तो आप पूछेंगे तो लगभग 90% लोग इधर से ही पढ़ते हैं। तो ग्लैंस, अब इसमें क्या करना है हमें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देख लेने की कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। जैसे अभी आप लिस्ट बनाने बैठोगे तो आप देखोगे वहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी से आया, रॉकेट से सिस्टम से आया कि कितने स्टेज के रॉकेट्स होते हैं, कौन से होते हैं। 4G से 4G LTE से क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, IoT से भी क्वेश्चन आ चुका है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ चुका है, कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तभी हमारे पास क्लियरिटी होगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के हमें सिर्फ उसको देख के छोड़ना नहीं है, उसकी बस एक पेज में लिस्ट बना लो आप कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उसके आंसर भी देख लो, वहीं पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है साथ में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो टॉपिक आपने लिस्ट बनाई है जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स, 4G और IoT, इन सब की मेन किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, उस टॉपिक को आप क्या करिए कि गूगल में जो जाके ना उस टॉपिक को एक बार, जो विकिपीडिया पेज निकलेगा ना, उसको अगर टाइम मिले तो मतलब जब खाली टाइम है उसको पढ़ लिया करिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। या फिर उससे रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे तो वहाँ सर्च कर लेंगे ना, कि जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फिर लिख देंगे कीवर्ड UPSC, तो वो कंप्लीट चीज़ें आ जाएंगी, तो वहाँ से काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। ये तो हो गया यहाँ की बात। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से करें, तो यही बेसिक सोर्स जो कि लगभग सभी करते हैं। तो ये हमारे पास करंट अफेयर्स हैं। जो मैंने फॉलो किया था वो विजन मंथली ही था, और ये ओनली आई के कुछ यूट्यूब चैनल है, उनको करंट अफेयर्स, वो उनकी प्लेलिस्ट होती है हर साल की, तो वो स्पेशली फॉर प्रीलिम्स वहाँ से किया था मैंने। तो ये आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लगा दिया है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं। तो ये विज़न मंथली है, विज़न मंथली कह रहा हूँ मैं, नॉट 365। तो विज़न मंथली में कुछ डिटेल अभी देखो, यहाँ पे जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में देखो इन्होंने ब्लैक, ये है आपका दिसंबर 2021 का, दिसंबर 2021 का, ये दिसंबर 2021 का जो मंथली विज़न का है। तो उसमें देखो क्या है, उसमें ब्लॉकचेन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन भी आ गया हमारे पास, ब्लॉकचेन भी है, जैसे जेम्स वेब अभी लॉन्च किया गया है उसमें नासा द्वारा। तो ये है सोलर पार्कर मिशन के बारे में है, एडिटिव टेक्नोलॉजी और एंटी डोपिंग, क्या डोपिंग से रिलेटेड, और यहाँ पे ट्रांसफर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन ही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो बहुत सारी चीज़ें क्या है यहीं से कवर हो जाएंगी। इसमें बेसिक भी है आपका, और जो न्यू रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं करंट अफेयर्स में वो भी है। अब इसको ऐड और कैसे हो सकता है हमारे पास नॉलेज, वो ओनली है इसके वीडियोस देख लेने से। तो वो क्या है, वीडियो के फॉर्म में है तो वो जल्दी ग्रैस्प भी हो जाएगा, तो और हमारा करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है। तो यहाँ पे टेंशन मुक्त हो जाते हैं हम कि भैया जितना कर लिया है वो लगभग उधर से ही आने वाला है, तो यहाँ ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, ईज़िली हो जाएगा काम। नेक्स्ट है, उसके बाद हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैं बस एक जनरल चीज़ बता देता हूँ, ट्रिक्स हैं थोड़ी। क्या है ट्रिक्स है, या जनरल जो लोग नहीं पे कर पा रहे हैं पैसा बहुत ज़्यादा कॉस्टली सोर्सेज लेने के लिए, जैसे वीडियोस वगैरह, जैसे वो है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ कि भैया टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम में आपको बहुत सारी जो फ्री की वीडियोस जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिल जाएगी। ऊपर से एक संतोष सर टीचर हैं जो कि पहले शायद सुब्रा रंजन IAS में पढ़ाते थे, तो उनकी भी वीडियो लेवल अप करके है कुछ, तो वो आप ढूंढ लेना, उसमें यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो लेवल अप करके संतोष सर जो है जो साइंस पढ़ाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो टेलीग्राम पे उनकी वीडियो भी मिल जाएगी, और आप वहीं से डाउनलोड करके उस देखिए, वीडियो देख लेने से क्या होता है, जल्दी और भी जल्दी समझ में आ जाता है। पहले तो हम एक बार रीडिंग मारेंगे खुद से, जो मैंने सोर्सेज बनाए हैं उधर से, और उस बार वीडियो जो फ्री में मिल जाती है उधर से देख लें। और भाई जो लोग पे कर सकते हैं, जो पेमेंट वाला है, जो कि मतलब पेमेंट करके जो बाई कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि IAS हब है एक, यादव सर का।
तो आईएएस हब में यादव सर का है, तो उसमें उनका पेड कोर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। उस कोर्स में मेरे फ्रेंड ने लिया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और उसका खैर प्रीलिम्स भी हुआ है हम दोनों का ही इस बार। तो वो आईएएस हब में शायद वो कॉस्टली है थोड़ा, लगभग आई गेस 12-15 हज़ार का है कुछ कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उसमें वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। तो जो पेमेंट कर सकते हैं अपना, जो अगर ख़रीदना चाहते हैं उधर से ख़रीद लें, नहीं तो भाई फ्री सोर्स तो है ही है। अब यह है कि दोनों की यूटिलिटी होगी, आप कौन से चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप देख लीजिए, आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ थोड़ी मेहनत है लेकिन काम हो जाएगा, सेम ही काम होगा, बस यही है। और यहाँ भी मतलब उतना तो करना ही पड़ता है, आप आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप बता देंगे, मैं जहाँ तक हो सकेगा हेल्प कर दूँगा, और ये चीज़ें भी बता दूँगा कहाँ से मिल जाएंगी आपको। तो थैंक यू वेरी मच। तो फिर जय हिंद।